Hello guys, good evening everyone and welcome to Unacademy Let's Crack NEET UG. This is Dr. शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम दैट इज द CMIS, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था। इसी को मैं अपने आज के सेशन में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, फटाफट से लिंक को शेयर करके लर्नर्स को इंक्रीज कीजिए। जब तक इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, हम लोग CMIS के बारे में, AMIS के बारे में, वैक्सीनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन क्या है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन का, तमाम चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं फटाफट से अपने चैनल के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप मेरे साथ जुड़कर, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ इंडिया के 40+ टॉप एजुकेटर्स और हैं, जो हमारा जो पेड प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, दैट इज अनअकैडमी प्लस, वहां पर लाइव पढ़ाते हैं। तो आप लोग चाहें तो हमारे साथ वहां जुड़कर पूरे साल भर नीट की एक बेहतरीन तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें अच्छा, पहली चीज तो प्लस प्लेटफॉर्म पर क्यों आना है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो यूट्यूब से डिफर या बाकी दूसरे किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म से इसे डिफर करता है। तो बच्चा, सबसे पहली चीज तो प्लस प्लेटफॉर्म पर लर्निंग जो है आपकी 3 स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, सभी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा, आपके डेली लाइव सेशंस चलते हैं। यहाँ पर कुछ में तो रिकॉर्डेड ही देते हैं एक्सक्लूसिव, हमारे यहाँ लाइव सेशंस होंगे। बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाती है या फिर आप लेट ज्वाइन करते हो मान लो, उस कंडीशन में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो डेली लाइव सेशंस है, इनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे। दूसरा स्टेप, इसके थ्रू तो हम अपने नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दूसरा स्टेप जो है उसके अंदर बच्चा, ऑब्वियसली बात है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कि कितने लोग हमसे आगे हैं, हमारी प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें पता तो चले। तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पर हैं। और तीसरा स्टेप जो आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हमने बस आपका सिलेबस कंप्लीट कराया उसके बाद छोड़ दिया आपको ना, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर द्वारा तीसरा स्टेप रिवीजन जो है करवाया जाता है। हमारे बहुत बेहतरीन कोर्सेज, सक्सेस बूस्टर कोर्स, रैंक बूस्टर कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रिवीजन सीरीज आपके लिए चलाई जाती है, जहाँ से एग्जैक्ट हिट रेट ही बहुत तगड़ा होता है। तो वो थर्ड स्टेप भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। और एक और बहुत खास चीज हमारे इस चैनल की जो इसे सबसे अलग करता है, दैट इज द अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या है बच्चा, जैसे नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लिया आपने 1 साल तक, मान लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन है आपके पास नेटफ्लिक्स का, तो 1 साल में जितनी भी वेब सीरीज आएंगी, जितनी भी मूवीज होंगी, वो सब आप देख सकते हो ना। आप किसी के लिए अलग से पे करना पड़ता है क्या? नहीं। सेम इसी तरीके से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप एक बार ले लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर इंडिया के 40+ टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप जिस पर्टिकुलर एजुकेटर के साथ, जिस टॉपिक में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप उनके साथ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड एक्सेस एक बहुत ही बेहतरीन फीचर हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। अब प्लस प्लेटफॉर्म पर आना कैसे होगा भाई? जिनका टारगेट ईयर नीट 2021 2022 है, सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बैकलॉग कैसे कवर करना है मेरे ऊपर छोड़ दो, सेशन स्टार्ट हो चुके हैं 3 तारीख से, अभी कमिंग 3rd से। प्लांट फिजियोलॉजी में शुरू करने वाली हूँ, जेनेटिक्स इज गोइंग ऑन, तो जिसने भी अभी तक नहीं एनरोल किया फटाफट से आप लोग एनरोल करेंगे। ठीक है, अब आप इस पर आएंगे कैसे? सिंपल सा स्टेप है बच्चा, आपको क्या करना है, सबसे पहला आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, उसमें आप नीट यूजी पर आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है। 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वैसे भी देखो, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें 1 से 2 साल तो लगने ही लगना है सिलेबस में, तो हम डायरेक्टली 1 और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर ही जाएंगे। यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और पॉकेट फ्रेंडली भी है भाई।
देखो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000 का है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ तो 6 महीने की प्राइस होती है 30,000, लेकिन 30,000 में पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन डिस्काउंट के साथ है अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सिर्फ 1 महीने की फीस एक्स्ट्रा पे करनी है बच्चे, 1 महीने की एक्स्ट्रा फीस में पूरा साल भर फ्री मिल रहा है आपको। 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली ये 2 साल है ही नहीं, ये 1 साल में 1 महीना प्लस करके आप दे रहे हो बस। तो वैसे तो मेरा सजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टारगेट ईयर, आप डायरेक्टली 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पर भी जा सकते हैं, बट आप 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस को कम करने का एक और तरीका है, आप मेरा ये कोड अप्लाई करेंगे शिवानी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको सीधा सीधा फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, 30 से 27 है, ये 36 की जगह 32,400 है। तो एक तो आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आप सीधे मेरे मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे। आपका सिलेबस मतलब आपका पूरा कोर्स दिन भर का प्लान करने से लेकर आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, आपके शॉर्ट नोट्स बनाने से लेकर सारी चीज़ों की हेडेक मेरी, आप डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाएंगे और आप मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन सकते हैं वाया यूजिंग दिस कोड। उसके अंदर मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं, मैम लास्ट के रिवीजन के लिए वो जो शॉर्ट नोट्स जो आप बोलते हो ब्रह्मास्त्र जिसे हम कहते हैं, वो कैसे तैयारी करनी मैं डे 1 से करवाऊंगी। सुपर 80s में सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैंने ली है, लेकिन कोई भी सब्सक्रिप्शन, ये घुसने का तरीका है सिर्फ सुपर 80s में, एंट्री का एक जरिया है। मेरा कोड अप्लाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट की टीम चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर 80s। सुपर 80s में प्लस पॉइंट्स, भाई मैं आपको सिर्फ बायो तो मैं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मेंटरशिप मेरे से मिलेगी आपको, पूरा स्टडी मटेरियल। देखो बायो में तो मेरे नोट्स के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप पूछते ना मैम कौन कौन सी बुक प्रैक्टिस करनी है, 1000 हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ, तो आपको किसी मैटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक बुक से सिलेक्ट, आप एमटीजी मैम, यूनिवर्सल स्कोरर मैम, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप मैम, दिशा पब्लिकेशन का फलाना बुक, ये सारा कुछ ही नहीं करना, सारा मैं अवेल करवा रही हूँ। जहाँ के सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऑप्ट कर रखे हैं आपके लिए, सॉर्टिंग की हुई है, मेरे खुद के डिजाइन किए गए क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ से भेजूंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कोटा का बेस्ट स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाऊंगी मैं इस सुपर 80s के अंदर। और सुपर 80s में और बहुत सारी चीजें हैं। डे 1 से अगर मुझे लगता है एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, कि बच्चा नोट्स में कर कोई आपको ये बताता जाए कि यहाँ आप गलती करते हो, ये गलती आपको नहीं करनी है, आप ये गलती करते हो, इस गलती को मत करो। 90% बच्चा यहाँ गड़बड़ करता है, आप इसको स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन यहाँ से आता है, 90% बच्चा गलती करता है, आपको नहीं करना है। बच्चा बोलता है मैम 10 एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, मैं तो सिर्फ 3-4 याद कर सकता हूँ। अगर आपको कोई एडुकेटर ही बता दे कि 3-4 याद करने हैं तुझे, तो ये याद कर ले। इस तरीके का अगर प्रॉपर गाइडेंस डे 1 से दिया जाए तो यू कैन क्रैक विद, आपकी जो मनचाही रैंक है आप उसे क्रैक कर सकते हैं। वही सारा कॉन्सेप्ट मेरा सुपर 80s के अंदर है, तो यू कैन ज्वाइन टू माई सुपर 80s बैच 2। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। फटाफट से हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे भाई। टर्मिनोलॉजीज, भाई ये जब आंखों के सामने से निकलता है तो कुछ भूली बिसरी यादें सामने से जाती हैं क्या, ये डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पूरा आप लोगों के साथ। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में लास्ट सेशन में पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर लास्ट सेशन में मैंने इतना तो बता दिया था आपको कि आपके ये लिम्फोसाइट्स के बेस पर आपकी जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है ये 2 टाइप का है। कौन कौन सा था बच्चों, रिवाइज करो फटाफट से। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज द सेल्युलर इम्यूनिटी, और दूसरा था आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज AMIS, जिसे ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। जो सेल्युलर इम्यूनिटी है ये मेनली आपके टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बेस्ड है। दिस इम्यून सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन टी सेल्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि 60 to 70% होती है। और वहां पर जो मैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की बात कर रही हूँ, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द बी सेल्स। ये बी सेल के ऊपर बेस्ड है, जो कि 10 से 20% ही होती है आपकी बॉडी सेल का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेल मीडिएट, मैं दोनों को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चा CMIS, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और द सेल्युलर इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें जो मेनली आपके टी सेल्स के ऊपर बेस्ड है ना, तो ये कह रहा है कि आपकी जो टी सेल्स है
ये भी आपकी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी टी हेल्पर सेल, ठीक है, एक है आपकी टी किलर सेल, एक है आपकी टी सप्रेसर सेल, और एक है आपकी मेमोरी टी सेल्स। तो ये जो टी सेल्स है ये भी आपकी 4 टाइप की है। 4 टाइप की टी सेल्स ऑलरेडी डिस्कस किया था, हेल्पर, किलर, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल्स। इसमें एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं, क्या होता है, देखो बच्चा, जैसे ही कोई पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहला क्या होता है, आपका जो मैक्रोफेज है ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है। मतलब जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, सबसे पहले कोई मैक्रोफेज उसके साथ इंटरेक्ट करके आपकी जो टी हेल्पर सेल है उसे एक्टिवेट कर देगा बाय रिलीजिंग द साइटोकाइंस और द इंटरल्यूकिन्स, या फिर इसे मोनोकाइंस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैक्रोफेज जो है ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है बच्चों, और ये आपकी टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा। ये आपकी टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा और फिर यहां से आपके साइटोकाइंस या फिर बोलिए इंटरल्यूकिन्स या फिर कहिए मोनोकाइंस ये आपका रिलीज होता है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम हेल्पर टी सेल्स के बारे में ही बात करें कि कैसे क्या होता है, सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेल्पर टी सेल्स के बारे में द पॉइंट इज दैट कि ये जो आपकी हेल्पर टी सेल्स अभी एक्टिवेट हो चुकी है ना, ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं, जो आपकी जो और तरह की जो टी सेल्स है दैट इज द किलर सेल्स जो थी, ठीक है, एंड बी सेल्स जिस पर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जिस पर मेनली बेस्ड था। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो आपका, जैसे ही देखो मैं आपको यहां लिखती जा रही हूं, पैथोजन है, ठीक है, ये आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, इट एंटर इनसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले क्या होता है, मैक्रोफेज जो है ये सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे और क्या करते हैं ये मैक्रोफेज, ये आपके इंटरल्यूकिन्स या फिर कहिए साइटोकाइंस, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स या फिर कहिए साइटोकाइंस या फिर कहिए मोनोकाइंस, ठीक है, इनको रिलीज करवा के ये क्या करते हैं बच्चे, ये सबसे पहले आपकी जो हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, किनको, ये आपकी जो टी हेल्पर सेल्स हैं इन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि अभी हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो गई है, टी हेल्पर सेल। तो ये जब एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स है ना, ये फर्दर क्या करती है बेटा, ये आपकी ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स हैं ये फर्दर क्या करते हैं, ये आपके किलर सेल्स एंड बी सेल्स जो हैं इनको एक्टिवेट कर देगा। कि किलर सेल्स और बी सेल्स को ये आपका एक्टिवेट कर देता है। एक सेकेंड, इट्स प्रॉपरली गोइंग ऑन, यस, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे जी। तो ये आपकी किलर सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये जो आपकी एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स है ये आपके किलर टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो किलर सेल्स और बी सेल्स हैं ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगी, क्लोन्स बनाती हैं अपनी जैसी सेल्स और प्रोड्यूस करेंगी। तो ये देखो, these killer cells and the B cells they start dividing, इनमें डिवीजन स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या करेंगी, they start dividing, wait a minute, yes, ये आपका डिवीजन स्टार्ट करती है बेटा, ये डिवीजन को स्टार्ट कर देंगी और आपके क्या करती हैं, they start dividing and produce clones। ये क्लोन्स का प्रोडक्शन करती है, ये अपने जैसी सेल्स का और प्रोडक्शन करेंगी, क्लोन बना लेंगी, ये करती हैं इसका, ठीक है। तो इस ग्रुप फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। मेरे हिसाब से यहां तक का प्रोसेस सिंपल, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, मैं स्क्रीन के सामने से एक बार जा रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से एकदम ये पूरा सार समझ में आ रहा होगा आप। और ऐसे ही फ्लो चार्ट्स की जरूरत है हमें शॉर्ट नोट्स के अंदर, जो आपको बहुत जल्द रिवीजन में हेल्प करेगी।
पैथोजन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज फर्स्ट इंटरैक्ट, सबसे पहले मैक्रोफेज इंटरैक्ट करके क्या करता है बच्चा, ये इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइनिन्स या मोनोकाइन्स को रिलीज करके आपकी टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स है, ये क्या करती है, जो किलर सेल्स होती है और बी सेल्स है, किलर सेल्स है और बी सेल्स है, ये इसे एक्टिवेट करता है और फर्दर इनके अंदर डिवीजन होता है और ये अपने क्लोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो दिस इज द थिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ ओवर। अब वो क्या कह रहा है, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं, अब ये आपका एक लिम्फोकाइंस, ठीक है, ये आपके लिम्फोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। ये लिम्फोकाइंस क्या करता है, WBC जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये उसको एक्यूमुलेट करेगा, अफेक्टेड मतलब जो भी, जहां पर भी पैथोजन की एंट्री हुई है, जो भी अफेक्टेड साइट है वहां पर ये आपके WBC को एक्यूमुलेट कर देता है। तो ये जो फाइनली क्या है, जो टी हेल्पर सेल है, इन्होंने किलर सेल और बी सेल दोनों को स्टिमुलेट किया था ना। बी सेल्स का काम तो क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। बी सेल्स क्या करेंगी, आपकी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ अदर टी सेल। क्लियर, यहां तक क्लियर हो ही गया हमें, ठीक है। ये प्रोड्यूस, इन्होंने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, अब फाइनली ये क्या करेंगी, ये आपके लिम्फोकाइंस को सीक्रेट करता है, ठीक है, लिम्फोकाइंस को सीक्रेट करेगा, दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस। ये क्या कर रहा है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पर आ रही हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। लिम्फोकाइंस का प्रोडक्शन किया बेटा, लिम्फोकाइंस क्या कर रहे हैं, अब आपके लिम्फोकाइंस का प्रोडक्शन हो गया है। ये क्या करते हैं, दे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करेंगे, किसको, WBC को। कहां पर, दे एक्यूमुलेट द WBC एट अफेक्टेड साइट, जो भी अफेक्टेड साइट है, जहां पर भी अफेक्टेड साइट है वहां पर ये WBC को एक्यूमुलेट कर देते हैं, ये इसका काम है। फाइनली क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल्स थी आपकी, उसने आपकी यहां पर देखो ना, ये बी सेल्स को एक्टिवेट किया था। ये बी सेल्स क्या करते हैं, आपके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, इसका काम ही यही है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देता है। इट इज ऑल अबाउट दिस, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर, ठीक है। सेशन के लास्ट में मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगी, या फिर एक बार फटाक से देख लो। पैथोजन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर हुआ, अल्टीमेट मोरल ये होना चाहिए सेशन का कि क्लास में ही आधी से ज्यादा चीजें आपको गेन कर जाए, ठीक है। और टारगेट ईयर 2020 वाले जिनके नीट के एग्जाम एकदम नजदीक हैं, आज रात 8 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जो कल थोड़ा सा नेट इश्यूज, पूरा कोटा में ही नेट नहीं चल रहा था, जो रह गया था, आज रात 8 बजे मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। आज रात 8 बजे हम मैराथन करेंगे, 300 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 8 से 12 4 घंटे का सेशन चलेगा और मजा आ जाएगा। एग्जैक्ट हिट रेट इतना तगड़ा होने वाला होगा ना कि आपको खुद को मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट, रात में 8 बजे मिल रहे हैं हम वापस से। चलिए, तो पैथोजन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले मैक्रोफेज इंटरैक्ट करेगा, ये आपका इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन को रिलीज करके आपकी टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स है, ये क्या करती हैं बच्चा, ये आपकी किलर सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, ये फर्दर आपकी डिवाइड करके क्लोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये लिम्फोकाइंस का सीक्रेशन करता है। लिम्फोकाइंस क्या करता है, जो भी अफेक्टेड साइट है, जो भी आपकी अफेक्टेड साइट है वहां पर एक्यूमुलेट करता है WBC को, और ये जो बी सेल्स है ये आपके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे। दिस इज द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किलर टी सेल्स के बारे में। नाम से ही पता लग रहा है, किल यानी कि मार देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी पैथोजन को, तो यही इसका काम है बच्चों। बी सेल्स जो किलर टी सेल्स है, फिर इसने डिवाइड करके क्लोन्स भी बनाए थे ना अभी अपने, और द क्लोन ऑफ दिस सेल्स व्हाट डज इट डू, जैसा कि नाम वैसा ही इसका काम, इसका नाम जैसा है काम भी वैसा ही है। ऐसा नहीं कि नाम है नैनसुक और पता लगा आंखें ही कमजोर है, ठीक है। नाम है लाजवंती और लाज शर्म नाम की चीज ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसा नाम वैसा ही काम है इसका। तो किलर सेल्स की हम बात करें तो ऐसी जो सेल्स होती हैं या फिर सेल्स के जो क्लोन्स हैं, व्हाट डज इट दे डू, ये आपके दे डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल और द टारगेट सेल। जो इन्फेक्टेड सेल है, जो टारगेट सेल, उसे डिस्ट्रॉय करने का, किल करने का काम करती हैं। एंड किल द पैथोजन, पैथोजन को खत्म कर देगी, जो भी कैंसरस सेल है ये उसको भी खत्म कर देती है, ठीक है। एक्चुअली ये एक लिम्फोटॉक्सिक एक सब्सटेंस है, लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है।
लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है, लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन करता है जो कि आपके फैगोसाइट्स को अटैक करता है। कुल मिला के एक कीवर्ड यहाँ से याद रखना है, किलर सेल का काम क्या है, जो भी आपकी टारगेट सेल है, कैंसरस सेल है, इन्फेक्टेड सेल्स है, उनको खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। दिस इज द किलर सेल, ठीक है। और ये आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्वेश्चन आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में भी मिल जाएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। जो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ना, ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर हुई, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ट्रांसप्लांटेड ट्यूमर सेल्स एंड अदर फॉरेन सेल्स, ठीक है। जो भी कोई ट्रांसप्लांटेड सेल है, ट्यूमर सेल है, जो आपने कभी देखा होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन में, खैर बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। एक चीज मैं आपको फिर भी छोटा सा हिंट दे देती हूँ, डिटेल में डिस्कस करूंगी आने वाले सेशंस के अंदर। आपने देखा होगा कोई ऑर्गन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की किडनी जब ख़त्म हो जाती है, काम करना ख़राब हो जाती है, तो हम डोनर से डालते हैं ना। तो क्या ऐसे ही किसी का पहली बात तो सारा मैच होना चाहिए। उसके बाद में देखो ये फॉरेन बॉडी तो है, आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, दूसरे से आपने लिया है, तो आपकी बॉडी इसको रिजेक्ट करती है वैसे तो तमाम उम्र उस बंदे को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे रहना होती है जिससे कि वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसे रिजेक्ट ना हो। सारा डिटेल में बहुत मजा आने वाला है, आने वाले सेशंस में हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, एकदम डॉक्टर वाली फील आएगी आपको अभी से, ठीक है। तो वो मैं आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्यों लेनी पड़ती है, उनका काम क्या है, कैसे वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, वो सारी तमाम चीज़ें आने वाले सेशंस में देखेंगे। बस अभी आप यहाँ देख लो कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्या ट्रांसप्लांटेड, कोई भी ट्रांसप्लांटेड है या फॉरेन सेल है, फॉरेन यानी कि आपकी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है, या ट्यूमर सेल है, इसको खत्म करने का ये काम करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है इट इज द सप्रेसर सेल। 3-4 टाइप की सेल्स पड़ी थी ना आपकी, किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स दोनों डिस्कस कर लिया, तीसरा सप्रेसर सेल है। नाम से पता लग रहा है सप्रेस, किसी की एक्टिविटी को दबाएगा, उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करने देगा, सप्रेस करेगा, वही इसका काम है। व्हाट डज दे डू? जो आपकी इफेक्टर सेल्स होती हैं, जो आपकी टी हेल्पर सेल्स होती है, इनकी फंक्शन को दिस सप्रेसर सेल का काम क्या होगा? सप्रेस करना। किसके? सप्रेसर सेल्स क्या करेंगे आपके? सप्रेसर सेल्स क्या करते हैं बच्चा? जो भी आपकी इफेक्टर सेल्स एंड हेल्पर सेल्स हैं, इनकी फंक्शन को सप्रेस कर देता है, इनके फंक्शंस को सप्रेस कर देता है सप्रेसर सेल, यही इसका काम है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? आपकी जो बी सेल्स है और जो आपकी प्लाज्मा सेल्स है, ये भी इफेक्ट होती है आपकी सप्रेसर सेल से, दे आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय द सप्रेसर सेल। ये क्या करते हैं? बाय सिंथेसाइजिंग द सप्रेसर फैक्टर, सप्रेसर फैक्टर को ही सिंथेसाइज करता है, ये आपके एंटायर इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है फॉर अटैकिंग द ओन बॉडी, फिर आपकी खुद की बॉडी को ही अटैक करता है। कुल मिला के इसका फंक्शन सप्रेसर है ना, तो काम भी सप्रेस करना ही है। टी हेल्पर सेल और टी फैक्टर सेल जो है, इनके फंक्शंस को भी सप्रेस करता है। ये आपके सप्रेसर फैक्टर का सिंथेसाइज करके एंटायर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम है आपके सप्रेसर सेल का। नेक्स्ट इज द मेमोरी टी सेल्स। व्हाट इज द मेमोरी टी सेल्स? ना ये किसी को खत्म करती हैं, ना ये सप्रेस करेंगी, इनका सीधा सा काम क्या है? मेमोरी, नाम से ही पता लग रहा है, मैंने एक्टिव इम्यूनिटी में पढ़ा है ना कि जब पहली बार पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया तो बॉडी को टाइम लगता है रिस्पॉन्स करने में, क्योंकि वो उसे पहचानेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन जब दूसरी बार यही पैथोजन आपकी बॉडी में एनकाउंटर करता है, अटैक करता है, तो क्या होता है? इसे याद आ जाता है, मेमोरी प्रेजेंट होती है कि ये वो एंटीजन है, तो फटाक से रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो मेमोरी सेल्स का ही काम है, ये दे डोंट किल द पैथोजन और डोंट फॉर्म द एंटीबॉडीज, ना तो पैथोजन को मारेगी ना किसी तरीके की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, बट दीज सेल रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर, जो भी एनकाउंटर हो रहा है उसकी मेमोरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस आर द मेमोरी टी सेल्स। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल वन, इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ, ठीक है। और ये बाद में आपकी फैक्टर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स का काम क्या? हर एक एनकाउंटर की मेमोरी, जैसे कि सेकंड टाइम जब ये पैथोजन एंटर करेगा तो खटाक से रिकॉग्नाइज करके फट से रिस्पॉन्स करती है। तो बता रहे सेकंड रिस्पॉन्स जो है उसमें लैग पीरियड नहीं होता, वो फटाफट होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स होता है। तो ये मेमोरी सेल्स का काम है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया।
अब इसमें जो लैंग्वेज लिखा है थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको पहले इसका सार समझा देती हूँ। एक है आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या होता है सुनिए, जब भी कोई पैथोजन, यानी कि हम उसे एंटीजन ही कहेंगे, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जुड़ जाता है, उस पर अटैच हो जाता है। फिर जब भी कोई हेल्पर सेल इसके पास से गुजरती है, तो ये एक्चुअली एंटीजन के साथ, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जुड़ गया, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस भी होते हैं। और जब भी कोई हेल्पर सेल इसके पास से गुजरेगी तो ये उसे एक्टिवेट कर देता है, उस हेल्पर सेल को ये एक्टिवेट कर देगा। क्या बताया, जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, ये आपकी मैक्रोफेज भी हो सकती है, या आपकी बी लिम्फोसाइट, कोई भी हो सकती है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज भी हो सकता है, बी लिम्फोसाइट कुछ भी हो सकता है, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जाकर जुड़ जाएगा। फिर जैसे ही कोई हेल्पर सेल इसके पास से गुजरेगी, कहां लिखा है, व्हेन अ टी हेल्पर लिम्फोसाइट पास क्लोजली बाय दिस, तो ये क्या करता है, ये आपके एंटीजन, ये इसको एक्टिवेट कर देगा। और अब ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर सेल्स है, नाउ टी हेल्पर सेल एक्टिवेट, ये किसको, आपकी बी सेल और टी किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देगी। तो बी सेल्स का काम तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है, और किलर सेल का काम क्या करना है, इफेक्टेड साइट को, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम है, तो वही यहां से होता है। दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इट इज अबाउट दिस। क्या बताया, सुन लो, फिर मैं ये लैंग्वेज पढ़ के सुनाऊंगी। जैसे ही कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ये सबसे पहले आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, इट मे बी द मैक्रोफेज, इट मे बी द बी लिम्फोसाइट, एनीथिंग इट मे बी, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ आके अटैच हो जाता है उसके सरफेस पर, ठीक है। फिर जब कोई भी टी हेल्पर सेल इसके नजदीक से गुजरेगी, तो क्या होता है बेटा, ये इसको टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बी सेल्स और किलर सेल्स बना रही थी, हमने देखा था क्लोनल प्रोडक्शन हो रहा था, बी सेल्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, किलर सेल्स का काम क्या है, वही सारा प्रोसेस इसके अंदर चलेगा। लैंग्वेज इसमें थोड़ा टिपिकल है, सुन लो, अब समझ में आ गया होगा, मैं आपको बता चुकी। इन इम्यून मैकेनिज्म एवरी एंटीजन मॉलिक्यूल, यानी कि पैथोजन की बात कर रहा है, इट इज प्रोसेस्ड बाय एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि जैसे ये पैथोजन, यानी कि कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि मैक्रोफेज है, बी लिम्फोसाइट, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, दीज प्रोसेस्ड एंटीजन इज प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल, यानी कि कुल मिला के इसके सरफेस पर ही प्रेजेंट है ना ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एंटीजन, ठीक है। When a T helper lymphocyte, जब भी कोई T helper lymphocyte इसके नजदीक से गुजरता है, तो ये इसे एक्टिवेट कर देता है, passes closely by the side of this antigen presenting cell which bearing this particular antigen on its surface, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उसे पहचान जाता है और ये उसको एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बी सेल्स और टी किलर सेल्स का प्रोडक्शन करेगी, फिर इन सबका फंक्शन और क्लोनल प्रोडक्शन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। लैंग्वेज बस ऐसा लिखा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ये एंटीजन, तो जब भी कोई टी हेल्पर सेल इसके नजदीक से गुजरती है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, काम क्या है, ये आपके किलर सेल और बी सेल्स को एक्टिवेट करेगी, और फर्दर इसमें डिवीजन होता है, क्लोनल प्रोडक्शन से इनके क्लोन्स बनते हैं। बी सेल्स का काम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना है, किलर सेल्स उसके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, यही है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर। I think it is clear to everyone right now over here. Is it clear, guys? Simple, simple, simple. It is all about the cell-mediated immune system और the cellular immunity, जिसकी मैंने बात की mainly T cells के ऊपर बेस्ड है, जो कि 70 से 80% होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। और टी सेल्स के 4 टाइप, चारों डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स क्या है, किलर सेल्स क्या है, सप्रेसर सेल्स क्या है, मेमोरी सेल्स क्या है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हमने डिस्कस कर ली। तो सेलुलर इम्यूनिटी हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या होता है सुनिए। सबसे पहली चीज तो एंटी, जैसे कि उसे हम CMIS दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते थे, इसे AMIS दैट इज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसे सेलुलर इम्यूनिटी से ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं इसे हम, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, वो आपकी मेनली टी लिम्फोसाइट के ऊपर बेस्ड थी, ये मेनली बी लिम्फोसाइट के ऊपर बेस्ड है। दिस इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट, वो 70 से 80% था, ये 10 से 20% है, ठीक है।
एंड दिस बी लिम्फोसाइट का काम अभी हमने डिस्कस किया था, एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है, तो वही इसका काम है। ठीक, अब ये बोला जो हमने एंटीबॉडी या फिर से कहो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी सेल्स यही करते हैं ना एंटीबॉडीज का सिक्रीशन, तो ये इसी के बारे में बता रहा है कि भाई एंटीबॉडी क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें 2 तो आपकी हैवी चेन्स होती हैं और 2 आपकी लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, क्या बताया बेटा जी मैंने आपको कि आपका एंटीबॉडी की हम लोग बात करें, बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बी सेल्स के ऊपर बेस्ड है, बी सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या है, तो एक आपका एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है, तो 2 तो हैवी चेन्स होती है इसके अंदर और 2 लाइट चेन होती है। और ये जो दोनों चेन्स हैं देखो, दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 2 लाइट हैं और 2 हैवी चेन्स हैं। और ये दोनों आपस में बेटा आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं इन द शेप ऑफ वाई मॉलिक्यूल। शायद डायग्राम यहां दिख जाए आपको, बाद में ही दिखाऊंगी, बाद में दिखा दूंगी। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, इसे वाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं इन द शेप ऑफ वाई मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है आपका। अब वो क्या कह रहा है, जो 2 टॉप टिप्स है इस मॉलिक्यूल के, 2 टॉप टिप ऑफ दिस मॉलिक्यूल दे बाइंड विद एंटीजन, एंटीजन के साथ जुड़ते हैं ये। ठीक है, एंटीजन के साथ जुड़ता है मतलब एंटीजन एंटीबॉडी लाइक लॉक एंड की फैशन ये आपके जुड़ जाते हैं और आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एंटीजन के साथ जुड़ गया ना तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज द थिंग। क्या बताया, सिंपल सी चीज। एंटीबॉडीज की हम बात करें या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी या फिर कहिए बच्चा इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बताया बेटा मैंने आपको इसके बारे में कि आपका जो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है ये आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है बच्चा, तो 2 तो आपकी हैवी चेन्स हैं, ठीक है, और 2 आपकी लाइट चेन्स हैं। 2 हैवी हैं और 2 लाइट चेन्स हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि ये जो आपकी हैवी चेन और लाइट चेन्स, ये जो दोनों चेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं और एक वाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में जुड़ती है, वाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि जो 2 टॉप टिप्स हैं इस मॉलिक्यूल के, 2 टॉप टिप्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये क्या करेंगे बच्चा, ये आपके एंटीजन के साथ जुड़ गए, यानी कि एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ जुड़ गई ना, तो ये बनाता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ भैया, दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में क्या बताया कि आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वाई मॉलिक्यूल। और इसके जो 2 टॉप टिप्स होते हैं इसके, ये आपके एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब इन एंटीबॉडीज का फंक्शन, भाई डायरेक्ट हेडिंग से ही क्वेश्चन आ जाता है बेटा, should be on your fingertips. most important point of this particular thing. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स। नींद में से कोई उठा के पूछ ले तो हमें आना चाहिए। इट इज द एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ही कहते हैं ओपोसिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तीनों कीवर्ड्स हैं, एग्लूटिनेशन, ओपोसिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। These are the functions of antibodies. क्या होता है अब सुनिए। सबसे पहले फंक्शन की मैं बात करूं तो क्या होता है, आपका जो एंटीबॉडी है इट अटैच
विद द एंटीजन, मैंने बोला एग्लूटिनेशन एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही है, तो एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ जुड़ के आपके आप एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन विच इज प्रेजेंट। अब ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, अभी मैंने आपके साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बात की थी ना, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थे उनके सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं ना ये एंटीजन, तो पैथोजन की सरफेस पर जो ये एंटीजन प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, और ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय सेल लाइसिस, दिस इज द एग्लूटिनेशन। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी जुड़ गया है आपके एंटीजन के सरफेस पर और पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा बाय सेल लाइसिस। एंटीबॉडी जो है ये अटैच हो गया है एंटीजन पर एंड ये आपके सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय द सेल लाइसिस, दिस इज द एग्लूटिनेशन, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर है बेटा ये आपको? ठीक है, ये आपका सिंपल सा पॉइंट है एग्लूटिनेशन के बारे में कि इसमें क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबॉडी आपके एंटीजन के सरफेस पर जाकर एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन जो कि उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है पैथोजन के, और ये आपके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय सेल लाइसिस। नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दिस एंटीबॉडी इज द ऑप्सोनाइजेशन। क्या होता है ऑप्सोनिन? एक कोटिंग है बैक्टीरिया की, ठीक है, कोटिंग है ये बैक्टीरिया की, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया सिल्वर विद ऑप्सोनिन एंटीबॉडी। ठीक है, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी से कोटिंग होती है जो कि क्या करता है, इट फैसिलेट द फैगोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल को फैसिलेट करता है जो फैगोसाइटोसिस करती है, एंड दीज एंटीबॉडीज और ऑप्सोनिन ये क्या करता है, ये आपके फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है बाय कॉम्बिन, मतलब ये जैसे ही एंटीजन के साथ जुड़ता है ना, ये ऑप्सोनिन जो है इट इज द कोटिंग ऑफ, जब जैसे ही आपका बैक्टीरिया को ऑप्सोनिन से साथ कोट करते हैं तो ये ऑप्सोनिन जो एंटीबॉडी फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है और इस तरीके से आपके एंटीजन को खत्म करता है। ठीक है, ऑप्सोनिन प्रमोट द फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, यानी कि दो कीवर्ड याद रखना, ऑप्सोनिन क्या है, व्हेन जब आप बैक्टीरिया को, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिन, ठीक है, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिन, ये क्या करता है, ये आपके फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है इन कॉम्बिनेशन विद एंटीजन, बस फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करने का काम है। एग्लूटिनेशन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, ऑप्सोनिन की कोटिंग जैसे ही होती है ये आपके फैगोसाइटोसिस को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कर देगा, तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जिस टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ये उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देता है बाय अटैचिंग विद देम, जैसे ही उस टॉक्सिन के साथ अटैच होता है तो इट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन, एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ। इज इट क्लियर गाइस? मैं साइड में हट रही हूं। तीन फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एंटीबॉडीज के, दैट इज द एग्लूटिनेशन, दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो ये आपके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। पहला पॉइंट एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है और दूसरा पॉइंट इट डिस्ट्रॉय द सेल पैथोजन बाय सेल लाइसिस। नेक्स्ट फंक्शन ओप्सोनाइजेशन, क्या होता है बेटा इसमें, बैक्टीरियल की कोटिंग जब होती है ऑप्सोनिन एंटीबॉडी से तो ये फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करेगा, फैगोसाइटोसिस करवा देता है। ठीक है, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, पहला पॉइंट ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करवा रहा है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन सिक्रीट होता है ये उसको न्यूट्रलाइज करने का, एंटीबॉडीज क्या करती है, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विद देम, इसके साथ अटैच होकर ये जो भी टॉक्सिन को जो सिक्रीट करते हैं आपके बैक्टीरियाज उसको न्यूट्रलाइज का काम करता है, नाम से ही पता लग रहा है न्यूट्रलाइजेशन। ओपोसोनाइजेशन फैगोसाइटोसिस करवा रहा है, एग्लूटिनेशन इट डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय सेल लाइसिस बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्लियर? It is about the function of antibodies. Next very important चार्ट से क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं मैं साथ साथ डिक्टेट कर दूंगी, तो सुनिए बेटा बहुत ध्यान से। एंटीबॉडीज के टाइप की बात चल रही है, IgA आपने सुना तो होगा, IgA टाइप है, IgD है, IgE है, IgG है और IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है। सबका सार भी मैंने लिखा है बाद में, बट अभी आप यहाँ से देखो, पहले आप क्वांटिटी देखो, 10%, 1 से 3%, 0.05, 75 to 80 और 5 to 10%, यानी कि मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एंटीबॉडीज कौन सी हैं, इट इज IgG एंटीबॉडी। ठीक है, अब सुनो IgA के बारे में सुनिए,
कोलेस्ट्रम मतलब समझते हो बच्चा, मैंने सेशन में डिस्कस भी किया। कोलेस्ट्रम क्या, जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, जो येलो कलर का होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ये आपके बच्चे को बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी देता है। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चे को शुरुआत के 6 महीने एक्सक्लूसिव ऑन मदर फीड पर रहना चाहिए। ये शुरुआत के 6 महीने में बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करवाता है, इम्यूनिटी देता है। कोलेस्ट्रम क्या, जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, जो शुरुआत के टाइम मतलब शुरुआत के कुछ दिनों में निकलता है ना, वो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मदर मिल्क है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है आईजी एंटीबॉडी के बारे में। कोलेस्ट्रम से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सन मुझे याद नहीं है, 2013 से 2017 के बीच में ही पूछा है, कब पूछा है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है। आईजी एंटीबॉडी की बात करें तो एक कोलेस्ट्रम मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्लीज मेक इट अ 3 स्टार मार्क, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सलाइवा, म्यूकस और अदर सीक्रेशंस में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम मदर मिल्क में, यानी कि बच्चे को शुरुआत के 6 महीने तक इम्यूनिटी यही देगा। प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस, अब ये सलाइवा म्यूकस सीक्रेशंस में प्रेजेंट है ना, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, जो आपकी ओरल कैविटी की लाइनिंग वगैरह सब इसी की होती है, तो कोई भी इनहेल कर ले या इंजेस्टेड पैथोजन है उससे प्रोटेक्शन ये देता है। मेजर की पॉइंट आईजी एंटीबॉडी के बारे में कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है मेनली एंटीबॉडी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईजीडी एंटीबॉडी के बारे में। तो ये आपके लिम्फोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट एंड ब्लड, ठीक है। लिम्फोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट होता है ये आईजीडी एंटीबॉडी। इसका काम क्या होता है, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करता है एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन, ठीक है। पहला काम क्या क्या, मैं सारा बाद में भी सार लिखवाऊंगी, चिंता मत करो, चार्ट याद करना है बेटा। देखो मैं जिसमें स्पेशली हाईलाइट कर रही हूँ वो स्पेशली याद रखना। आईजी एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम, आईजीडी एंटीबॉडी सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट है ब्लड के, ठीक है। इसका काम क्या है, पहला काम बी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन करा रहा है, दूसरा डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ आईजीडी एंटीबॉडी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर बच्चा, ये है आपका आईजीई एंटीबॉडी। इसकी बात करूं तो जब एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होती है ना, तो बहुत कम अमाउंट में, इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, शो स्पेसिफिक लिंकेज विद मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। कब निकलता है ये देखो, आईजीई, ये आपके मास्ट सेल का स्टिमुलेट करती है विच इज रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन, और उस समय आपके पैरासाइट से प्रोटेक्शन देती है ये, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस के रिस्पॉन्स में ये निकलता है। यानी कि आईजीजी एंटीबॉडी, आपने मोस्ट अबंडेंटली, पहला की पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, मोस्ट अबंडेंटली सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो इट इज द आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। मेन इम्यूनोग्लोबुलिन है आपका ब्लड और इंटर, इट हैज कैपेसिटी टू पास थ्रू द प्लेसेंटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने सुना भी होगा प्लेसेंटा के बारे में, हम डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल है, वो ऐसा नहीं कोई भी ड्रग नहीं ले सकती, कोई भी दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे ही जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट फाउंड एंटीबॉडीज हैं। और ये अब मैंने बोला प्लेसेंटा को करती है ना, तो क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है एक तो, ठीक है। इम्यून पावर टू द ह्यूमन एम्ब्रियो एंड स्पेसिफिक, ह्यूमन एम्ब्रियो को इम्यून पावर देती है क्योंकि इम्यूनिटी ये एंटीबॉडीज क्या कर रही है, बच्चे तक पहुंच रही है, एम्ब्रियो तक पहुंच रही है। तो इम्यून पावर टू द ह्यूमन एम्ब्रियो आईजीजी एंटीबॉडी से मिलता है, याद रखना। नेक्स्ट इज द आईजीएम एंटीबॉडी की बात करें तो ओल्डेस्ट और फर्स्ट एंटीबॉडी विच इज, मतलब एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो सबसे पहली एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम ही है। 80% प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पाई जाती हैं ये, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने बताया, फर्स्ट अपीयर एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ, सबसे पहले मतलब इन्हीं का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इनके फंक्शन यहाँ से याद रखना। आईजीजी एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करती है, आईजीए एंटीबॉडी बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगी, आईजीएम क्या करेगी, ब्लड बॉडी ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्शन देती है, आईजीई हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन उसको मीडिएट करती है, और आईजीडी का काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। आप डायरेक्टली ये पॉइंट्स याद रख लेना, ये याद रखने पड़ेंगे, मैं साइड हट जाती हूँ आप जिससे कि आराम से देख सको। आईजीजी एंटीबॉडी का क्या बताया बच्चा, बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। आईजीए
IgA कहाँ पर, जो कि कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट थी, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगी। IgM ब्लड, बॉडी ब्लड स्ट्रीम को। IgA हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस के उसमें है। IgD बी लिम्फोसाइट को वो करती है, आपका एक्टिवेट करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये सारी ऐसी चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए चलिए नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ठीक है, इसमें आपने ये याद कर लिया, इसमें मेजर चीज कि IgA कोलेस्ट्रम के अंदर है, IgD सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट ऑफ ब्लड पर है, ये हमने ऑलरेडी वहां देख लिया। IgG मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है एंड इट हैज द कैपेसिटी टू पास थ्रू द प्लेसेंटा, ये पॉइंट आपको इसमें करना है। IgM सबसे पहले एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है, इट इज द IgM, ये पॉइंट यहां से याद करना है, बाकी ये याद रखोगे बस, सफिशिएंट है, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, भाई रट्टे लगाने पता होना चाहिए। सबसे पहला देखो, कोई भी पैथोजन है तो सबसे पहले स्किन ही प्रेजेंट होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन सेंस है, आपको पता, कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो पहले तो स्किन आती है, इनहेलेशन के थ्रू जा रहा है या ओरल कैविटी के थ्रू जा रहा है तो इसकी लाइनिंग म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन और जो हमारे उसके रिएक्शन में फीवर होता है, ये आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। कैसे फीवर, मैंने बताया ना, बैक्टीरियल हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, हम सारा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ इनिशियल सेशंस में, आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेज है, इंटरफेरॉन है, फीवर है, ये सब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय द T एंड B लिम्फोसाइट, ये आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, इंटरफेरॉन्स, फीवर, दे ऑल आर द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस and specific T and B lymphocyte, these are the third line of defense. T and B lymphocyte third line of defense है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखो अभी कोरोना वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस, अभी हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसकी वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन में होता क्या है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, एक सेकेंड। वैक्सीन में क्या होता है, जैसे पहले हेपेटाइटिस बी था, वैक्सीन हम लगवा लेते हैं तो फिर चिंता नहीं है ना, अटैक करेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्या होता है तो देखो, एक्चुअली वैक्सीन क्या है, इट इज द सस्पेंशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इनएक्टिवेटेड पैथोजन, मतलब पैथोजन को इनएक्टिवेट कर दिया है, या फिर मतलब जो एंटीजेनिक प्रोटीन है ना उस पैथोजन का, उसी का सस्पेंशन होता है एक्चुअली, जिसे हम या तो ओरली लेते हैं या फिर इसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी फॉर दैट पैथोजन। क्या होता है, देखो हमने इनएक्टिवेटेड पैथोजन या फिर इसके प्रोटीन के, प्रोटीन को इस पैथोजन के आप बॉडी के अंदर डालोगे तो इसके रिस्पॉन्स में आपकी एंटीबॉडीज पहले ही बन जाएंगी। तो अब जब सच में ये पैथोजन कभी आपकी बॉडी पर अटैक करेगा तो आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनी हुई हैं। ये है आपका वैक्सीनेशन का प्रोसीजर, बहुत डिटेल में आगे आएगा। तो मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन क्या है ये क्लियर हो गया कि इनएक्टिवेटेड पैथोजन यानी कि जो डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वही इनएक्टिवेटेड पैथोजन या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ दैट पैथोजन, इसे आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, विच इज टेकन, या तो ओरली हम लेंगे या फिर इसे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए इम्यूनिटी आ जाए बॉडी में। क्योंकि जब इसका एंटीजन गया या फिर इसका प्रोटीन गया, एंटीजेनिक प्रोटीन गया, तो बॉडी ने बदले में एंटीबॉडीज बना ली है। तो जब ये पैथोजन एंट्री करेगा तब एंटीबॉडीज हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम इम्यून हो जाएंगे उसके लिए। यही होता है। जैसे कि इसकी हिस्ट्री की बात करें, एडवर्ड जेन्नर, इन्होंने क्या किया था आपको ध्यान होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो बच्चे पहले बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी स्मॉल पॉक्स की वजह से, ठीक है। इनने क्या चीज़ नोटिस की एडवर्ड जेन्नर सर ने, कि जो गाय बकरी चराने वाले जो लोग हैं ना, काउ मेड वगैरह जो है, ठीक है, जो गाय बकरी चलाते हैं, कहाँ है,
ही नोटिस दैट मिल्कमेड, ठीक है, इनके अंदर कभी भी ये जो जानलेवा बीमारी थी सब स्मॉल पॉक्स इनके अंदर नहीं देखने को मिलती। क्यों? ये मतलब गाय बकरियों के साथ रहते हैं। तो काउ पॉक्स करके एक बीमारी थी, बिकॉज दे हैड द स्कैब्स ऑफ काउ पॉक्स, उसके पैथोजन इनके अंदर था, तो इन्हें इसकी वजह से स्मॉल पॉक्स कभी नहीं हुआ। अब ये इनका सिर्फ एक मतलब इन्होंने देखा, अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो इन्होंने सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और इसमें नहीं लिखा, अपने बच्चे के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया था। 8 साल के बच्चे के अंदर इन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स है इसका ही ट्रांसपोर्टेड द मटीरियल फ्रॉम द सोर ऑफ मिल्कमेड, मतलब जिसको काउ पॉक्स हुआ है उसके सोर से वो मटीरियल को निकाल के एक 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, मिल्कमेड में किस में स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, जिसको काउ पॉक्स पहले हो गया है, तो इन्होंने वो मटेरियल निकाला उस मिल्कमेड से और इसे इंजेक्ट कर दिया एक 8 साल के बच्चे में। फिर कुछ समय बाद क्या किया, स्मॉल पॉक्स का मटेरियल भी इसने इसके अंदर इंजेक्ट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ बच्चे को, कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई डिजीज नहीं हुई। तो इन्होंने ये बोला कि भाई अगर काउ पॉक्स तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी में बन जाती हैं जो इसके लिए काम करती हैं। देखो इन्होंने सबसे पहले जो मैंने बताया ना कि ही नोटिस दैट मिल्कमेड जो है इनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता, जिनको काउ पॉक्स के स्कैब्स हैं पहले। तो इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसपोर्ट द मटीरियल फ्रॉम द सोर ऑफ इस मिल्कमेड के सोर से, जिसका जो काउ पॉक्स से सफर करता है, यानी कि जिसको काउ पॉक्स हो गया उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। कुल मिला के बात ये है, तो जिस गाय बकरी चलाने वाले को काउ पॉक्स था उसका एक मटेरियल को उन्होंने बच्चे के अंदर, एक 8 साल के बच्चे में, और ये 8 साल का बच्चा उनका खुद का ही था, उनके खुद के बेटे में इन्होंने ट्रांसफर किया था। इन्होंने ट्रांसफर किया और कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कुछ समय बाद जो स्मॉल पॉक्स जो थी, एक जानलेवा बीमारी थी उस टाइम की, स्मॉल पॉक्स के मटेरियल को भी इस बच्चे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या देखा, बट सिम्टम ऑफ डिजीज ये अपीयर ही नहीं हुआ। और फिर उन्होंने इस प्रोसीजर को और भी बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया। ही ट्राइड दिस प्रोसीजर ऑन अदर पर्सन एंड गॉट द सक्सेस। तो इन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया इस प्रोसेस को दे दिया नाम वैक्सीनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एडवर्ड जेन्नर की हिस्ट्री समझ में आई, सिंपल, ये याद रख लेना कि इन्होंने सबसे पहले मिल्कमेड के अंदर देखा, क्या देखा कि जिनको काउ पॉक्स हुआ उन्हें स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता, कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जिनको काउ पॉक्स एक बार हो गया। तो इनने क्या किया, जिसको भी काउ पॉक्स हुआ था उसके मटेरियल को एक उनके खुद के ही बेटे के अंदर, 8 साल के बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र किया। कुछ समय बाद स्मॉल पॉक्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। ऐसा इन्होंने और लोगों के साथ भी किया, उनको सक्सेस मिली। तो इन्होंने इस प्रोसीजर को टर्म दे दिया वैक्सीनेशन। ऐसे ही लुईस पास्चर सर की हम बात करें, इन्होंने ही डिस्कवर्ड, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, लुईस पास्चर सर, प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन, पैथोजन को इनएक्टिवेट कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर, और एंड प्रिपेयर्ड इन्होंने एंथ्रैक्स, चिकन पॉक्स, क्लोरेला, रेबीज जैसी डिजीजेस के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रिपेयर की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने प्रोसेस ऑफ पैथोजन को इनएक्टिवेट करने के प्रोसेस को इन्होंने डिस्कवर किया। एंथ्रैक्स, क्लोरेला, क्लोरेला, चिकन पॉक्स, रेबीज, इन सब की वैक्सीनेशन इन्होंने डिस्कवर की थी। ठीक है, वॉन बेरिंग सर का दे रखा है, एक्चुअली पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो है इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, आपकी जो डिप्थीरिया एंड प्रिपेयर द एंटी डिप्थेरियल सीरम बाय इंजेक्टिंग द डिप्थीरिया एंटीजन इनटू द शिप। आपने देखा होगा पैसिव इम्यूनिटी में हमने डिस्कस करते हैं ना, एंटीबॉडी क्या होता है, ये इसमें एंटीजन नहीं डिटेक्ट करते, एंटीजन को मतलब डाला किसी भी शिप की बॉडी में, डाला एंटीबॉडी बनी, फिर इस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम इंजेक्ट करते हैं। ये डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, इसलिए अभी यहाँ नहीं कर रही, ये सारा है, ये याद रखना। वॉन बेरिंग को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, वॉन बेरिंग सर को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये सबको एडवर्ड जेन्नर सबको क्लियर हो गया। लुईस पास्चर ने भी कौन कौन सी वैक्सीन प्रोसीजर ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन इन्होंने डिस्कवर किया। वॉन बेरिंग सर ने पैसिव इम्यूनाइजेशन को डिस्कवर किया और इन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम का प्रिपरेशन किया था। कैसे, मैंने बताया, जो डिप्थीरिया का जो एंटीजन था, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, पॉजिटिव एजेंट है ना डिप्थीरिया का, इसको शिप के अंदर इंजेक्ट किया, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने, तो बस उससे एंटी सीरम बन गया इसका, ये था। तो इन्हें फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है।
प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, किस तरीके से ये काम करता है, लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, और आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूँगी। लास्ट टॉपिक है, और भाई रात 8 बजे, अभी 6 बजे पहली चीज़ तो सुनो, ये भी 12th का टॉपिक चल रहा है। 6 बजे, चाहे टारगेट ये नीट 2021 हो, चाहे 2022 हो, मस्ट वॉच है ये दोनों सेशंस। ये वाला अभी जो 4 बजे मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, 4 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम मैंने शुरू किया है, और 6 बजे ये, तो 4 बजे वाला सेशन जिनने नहीं देखा है देख लेना, और मस्ट वॉच है। कल से रेगुलर सेशन लगाएंगे। कोर्स अनाउंसमेंट में बता चुकी, MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये 4 और 6 बजे मैं आपका सेशन चलाऊंगी। और जो स्टूडेंट 2020 वाले हैं उनके ये टॉपिक वीक है, आप इन पर भी जाओ, लेकिन आप एक्सक्लूसिवली इन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपके लिए TTS में मैराथन और 1 शॉट वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। और आज रात 8 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज, 300 क्वेश्चन 4 घंटे में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। रात 8 से 12 हम लोग लाइव सेशंस लगाएंगे। ठीक, चलो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल है ये आपके इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर बेस्ड करता है। मेमोरी होनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है सुनिए, वैने एंटीजेनिक पाथ वैक्सीनेशन में होता तो यही था ना, एंटीजेनिक मटेरियल को ही तो बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो आप, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को, तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गई। तो जब ये आएगा तो उसका मेमोरी है उसके पास, तो फटाक से रिएक्ट करेगा, यही तो था। तो देखो, व्हेन एंटीजेनिक मटेरियल इज इंजेक्टेड इन अ हेल्दी पर्सन के अंदर एंटीजेनिक मटेरियल को हमने इंजेक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एंटीबॉडीज बनेंगी और साथ में इसका मेमोरी भी रहेगा। एंड मेमोरी सेल्स एज अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यही होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यही तो होगा, जो भी एंटीजन आपने इंजेक्ट किया है बदले में एंटीबॉडी बनेगी और उसकी मेमोरी रिटेंशन हो जाएगी। अब जब ये एक्टिवेटेड पैथोजन, ये वास्तव में जब आपकी बॉडी के अंदर सेकेंड टाइम एंटर करेगा, ठीक है, वैक्सीनेटेड पर्सन में, तो उसकी मेमोरी सेल्स जो है ये तुरंत उसे पहचान लेगी और रिस्पॉन्ड करेगी। मैसिव प्रोडक्शन होता है इसमें लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का, और उसे खत्म कर देगी। सो इट डिस्ट्रॉय द पैथोजन रैपिडली, और डिजीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो पर्सन बिकम रेजिस्टेंट फॉर दैट डिजीज आफ्टर द वैक्सीनेशन। इसीलिए तो हम लोग अपने इसका वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं। इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीनेशन मेमोरी सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है। एक्चुअली बॉडी के अंदर आपने एक बार ये एंटीजन गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इसके लिए एंटीबॉडीज भी बनी, हम हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करते तो एंटीबॉडीज बनी और मेमोरी सेल आई। तो जब एक्टिवेटेड पैथोजन सेकंड टाइम आपकी बॉडी में जब एंटर कर रहा होगा तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करेंगी, खटाक से एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उसे किल कर देंगी। तो सिम्टम्स बॉडी में आएंगे नहीं, डिजीज नहीं हो पाएगी, पहले ही पैथोजन खत्म हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। तो इस वजह से वो पर्सन जो है इम्यून हो गया है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो यही हम ढूंढ रहे हैं अभी फिलहाल इसके लिए, कोरोना जिससे ने सबको त्रस्त कर रखा है, ठीक है, कि हम पहले इसको डाल देंगे तो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। तो अगर बाई चांस कोरोना का वायरस हमें अटैक भी करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत इसे रिकॉग्नाइज करेंगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो हमें कोरोना नहीं होगा, हमारी बॉडी कोरोना वायरस से रेजिस्टिव हो जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन विच इज आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, लेकिन ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये हम लोग डे आफ्टर टुमारो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और आप मुझे बच्चा आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे unacademy.com@shivani1990 पर मिल सकते हैं, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे साथ जुड़कर मेरे पर्सनल मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर, सुपर 80s का एक पार्ट बनकर, और सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया के 40+ टॉप एजुकेटर फ्री मिलेंगे साथ में। अगर आप मेरे साथ जुड़कर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर, मेरे सुपर 80s का पार्ट बनकर अपने नीट की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो 2021-2022 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और सिर्फ बाद में आप कभी भी ये वीडियो भी देख रहे हो ना, ऐसा नहीं, हर साल मैं ये कॉन्सेप्ट चलाती हूँ। आप हमारे प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वाया यूजिंग दिस कोड शिवानी,
ठीक है, फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप मेरे मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, एडुकेटर ऐप पर मैसेज कर दो, फेसबुक मैसेंजर पर ढूंढना, प्लस पर आते ही मेरा पहली क्लास में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर प्लस पे मेरे सेशंस लगाते वक्त मुझे बोल देना, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूँगी। और यूट्यूब वाले बच्चों 2 से 3 दिन में आई एम गोइंग टू शेयर माई नंबर विद यू टू। ठीक है, मैं अपने नंबर आपके साथ भी शेयर करूँगी फॉर एनी क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम।